युधिष्ठिर जी आए, देखा पिताजी नहीं है, बड़े पिताजी, बड़े माता नहीं है। बड़ा दुख हुआ, उनको खोजने के लिए भी भेजा, लेकिन विदुर जी उनको ऐसे रास्ते ले गए वो वापस मिले ही नहीं। इधर अर्जुन जो भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गया हुआ था, वो अर्जुन अब कई दिनों तक नहीं आया। पीछे धृतराष्ट्र जी युधिष्ठिर जी को बहुत अपसुगन हुए, नाना प्रकार के उल्कापात होने लगे और शियार बोलने लगे और उल्लू बोलने लगे और न जाने ऐसे ऐसे जीव बोलने लगे जिससे अपसुगन होने लगा। उनको लगा क्या बात है। उधर भगवान ने लीला संवरण कर ली थी। भगवान ने 125 वर्ष तक इस धरती पे रह करके और भगवान पुनः परम धाम पधार चुके थे, और इधर अर्जुन को भगवान ने भेजा वापस पांडवों के पास में। रास्ते में अर्जुन के साथ में गोपियाएं थी, अर्जुन के साथ में अनेक स्त्रियां थी और अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष था। लेकिन भाई तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वे अर्जुन वे पान। समय बहुत बड़ा है भाई। जब अर्जुन के साथ भगवान की कृपा थी और भगवान थे, तब तो अर्जुन गांडीव धनुष से सबको जीत लिया। लेकिन जब भगवान गए, स्वधाम पधार गए, तो वही गांडीव धनुष है और वही अर्जुन है। लेकिन अब गांडीव धनुष और अर्जुन का कोई मतलब नहीं। अर्जुन को साधारण जो भील लोग थे, उन भीलों ने अर्जुन को हरा दिया और अर्जुन के हाथ से सब कुछ छीन के ले गए। बताओ, अर्जुन आया, आकर के युधिष्ठिर जी को मुख म्लान स्थिति में है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भाई अर्जुन बता, इतना दुखी क्यों है? कहा, महाराज क्या बताएं, जिनकी कृपा हम सभी पे समान रूप से बरसती थी, वे भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। उसी समय कुंती माता वहां थी। भगवान के परम धाम जाने की बात सुनते ही कुंती माता की छाती फट गई, हृदय फट गया और कुंती माता परब्रह्म परमात्मा के धाम में चली गई और उस कुंती का कल्याण हो गया। भगवान के परम धाम जाने की बात कुंती सहन नहीं कर सकी। बाकी सभी भाइयों ने कहा, हमारी माताजी कितनी श्रेष्ठ है, इनकी भक्ति, जो भगवान के परम धाम जाने की बात सुनते ही जिनकी हृदय जिनका है, जिनको बहुत बड़ा दुख हुआ, जो परम धाम पधार गए। अब देखो महाराज युधिष्ठिर जी क्या करते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी का जो पोता है बड़पोत्र, वो महाराज युधिष्ठिर जी का पोता बड़ा हो गया, जिसका नाम आप सब जानते हैं। नामकरण संस्कार किया। जब उनका जन्म हुआ तब नामकरण संस्कार हुआ। उनका नामकरण संस्कार में परीक्षित जी महाराज तो नाम इसलिए पड़ा, विष्णुरात नाम था वास्तव में परीक्षित जी का। क्या नाम था? विष्णुरात। लेकिन परीक्षित नाम क्यों पड़ा? जन्म लेते ही परीक्षित जी ने चारों तरफ देखा, मेरी गर्भ में रक्षा किसने करी? वो कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी? परितः इक्षित इति परीक्षित, जिसने जन्मते ही चारों तरफ देखा घूम करके, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। वो परीक्षित जी महाराज के जन्म की बात बताते हैं, उनके भविष्य की बात पंडित जी ने बताई। ये बहुत बड़ा पराक्रमी राजा होगा और ऐसे ऐसे सतयुग के में जैसे राजाओं का था, आपके जैसा ही इनका प्रभाव होगा। और महाराज अंतिम समय में गंगा जी के किनारे बैठेंगे और वहां पर सुखदेव जी महाराज आकर के उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। ये बात सुनी तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत अच्छा लगा। बड़े हुए और परीक्षित को राजगद्दी पे बिठाया और पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की तरफ चले गए। पीछे युधिष्ठिर जी महाराज के पुत्र हैं, वो राज संभाल रहे हैं। अब उनके राज्य में बहुत अच्छा राज्य चल रहा है। एक बार वो विचार करते हैं कि चलो दिग्विजय करने चलते हैं, मेरे राज्य में लोग दुखी तो नहीं है। परीक्षित जी दिग्विजय करने जाते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं? एक पांव वाला बैल खड़ा है, एक बेचारी बूढ़ी गाय खड़ी है। आपस में दोनों बात कर रहे हैं, दुखित हृदय आपस में बात कर रहे हैं। वो बैल कौन था? बैल तो है धर्म और गाय ये पृथ्वी है। आपस में बात करते हैं, दुख की बात करते हैं।
वो बैल कहता है, हे बहन तुझे क्या दुख है? वो धरती कहती, क्या बताऊं, मेरे तो दुख ही दुख है, मेरे ऊपर आतंकी आतताई और ये कलयुग अपने ऊपर प्रभाव करने वाला है, मैं क्या बताऊं, बहुत दुख है। और धर्म के जो सत्य रूपी पांव था, वो सत्य रूपी पांव धर्म का टिका हुआ था। आपस में दोनों बड़ी दुखित हृदय की बात कर, इतने में देखते हैं कि एक काला सा व्यक्ति जिसके शरीर पे राज चिन्ह है, मुकुट पहना हुआ है, हाथ में दंड लिया हुआ है और उस गाय और बैल को पीट रहा है। महाराज को बहुत बुरा लगा। परीक्षित महाराज पास में गए, धनुष बाण उठाया और उसको मारने के लिए जो ही तैयार हुए, वो आकर के महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगा। महाराज मुझे क्षमा करो, महाराज क्षमा करो, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे आप जगह दो। परीक्षित जी ने पूछा, तुम हो कौन? महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया महाराज। जैसे सतयुग का समय आता है, द्वापर त्रेता का समय आया, वैसे ही महाराज मेरा भी समय आ गया, अब मैं आने वाला हूँ। परीक्षित जी ने कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम नहीं आ सकते, मैं हूँ तब नहीं आ सकते, मेरे बाद में आना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं आपकी शरणागत में आया हूँ, इसलिए मुझे आप जगह दो। तो बताया जाता है उस समय महाराज परीक्षित ने उसको रहने के लिए स्थान दिए। क्या क्या दिया? जाओ तुम द्यूत स्थान पे जाओ, जहाँ जुआ खेला जाता है, मद्यपान करने वाली जगह मधुशाला में जाओ, वेश्या स्थान पे जाओ, वेश्यागमन स्थल पे वेश्यालय में जाओ, और वध स्थान जहाँ पे बूचड़ खाना है, वहाँ बूचड़ खाने में जाओ। 4 जगह तुम्हें देते हैं। वो कहता है, महाराज 4 जगह तो मेरे लिए बहुत कम है, आप कृपा करके मुझे एक आधी जगह और दे दो। उसी समय जैसा ही उस कलयुग का कहना हुआ और परीक्षित जी ने कह दिया, जाओ तुम सोने में भी निवास करो, सोने में रह जाओ। सोने का कहता ही वो बहुत बड़ा राजी हुआ। अब परीक्षित जी महाराज गए अपने महल में। जाकर के एक दिन परीक्षित जी महाराज ने अपने बड़ेरों के जो बड़े बड़े मंजूस थे, उन मंजूसों को खोला और खोल करके अंदर देखते हैं तो एक सोने का मुकुट दिखता है। वो सोने का मुकुट किसका था? सुना होगा कभी, जरासंध का वो मुकुट देखा। जरासंध का मुकुट देखते ही पहनने की इच्छा हुई। जरासंध बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति के कपड़े पहनोगे तो अपने अंदर भी दुष्ट प्रवृत्ति आएगी, इसलिए कभी भी भूल करके किसी के भी कोई उतरे हुए कपड़े पहनना नहीं, कभी किसी के जूते पहनना नहीं, ध्यान रखना। जो अपन पहनेंगे, संत महापुरुषों के अंग वस्त्र अपन क्यों लेते हैं बताओ? महापुरुषों के अंग वस्त्र, जैसे श्री जी महाराज, रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज के वस्त्र आज भी खेड़ापा में उपलब्ध है। उनके वस्त्र का एक टुकड़ा भी अपने पास क्यों रखते हैं? क्यों कि उन वस्त्रों में उन महापुरुषों के जो भजन करने के अणु परमाणु हैं, उन वस्त्रों में उपलब्ध है। जिसको अपन पास में रखेंगे तो अपनी बुद्धि में भी है अच्छा प्रकाश होगा। और दुर्बुद्धि वाले आदमी के अगर अपने वस्त्र पहन लिए तो उसके वस्त्रों में जो उसके जो अणु परमाणु हैं, उसकी सोचने समझने की जो अणु परमाणु है, वो अपने अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आज जरासंध का मुकुट सिर पे पहना और पहनते ही एकदम विचार आया, चलो शिकार खेलने जाते हैं। राजा ने जिंदगी में कभी शिकार नहीं किया था, लेकिन आज शिकार खेलने का विचार किया। गए जंगल में, और जंगल में गए तो साथ में साथी थे, वो दूर रह गए, अकेले पड़ गए। घूमते घूमते कोश की नदी के किनारे पहुंचे। वहां कोश की नदी के पास एक आश्रम था शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, ध्यान समाधि में बैठे। ध्यान समाधि में शमीक ऋषि बैठे हैं। राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लिए हुए, और राजा परीक्षित है जो उधर आ रहे हैं जहां पर शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि आसन लगाए हुए बैठे। राजा परीक्षित आए आश्रम में आकर के। राजा शमीक ने महाराज शमीक ऋषि के सामने आकर के कहते हैं, शमीक ऋषि जी महाराज हमें जल पिलाओ, हम इस नगरी के राजा है, हम चक्रवर्ती सम्राट है, हमें जल पिलाओ। महाराज जी तो समाधि में व्यस्त हैं, उनको जल से कोई लेना देना नहीं। कौन आया कौन गया
बाह्य दृष्टि महाराज की है ही नहीं, अंतरंग परमात्मा में लगे हुए, उनको बाहर कोई आए नहीं आए, क्या मांगे याचना करे, कुछ भी मतलब नहीं है, समाधि में बैठे हुए। राजा परीक्षित आए, महाराज हमें जल पिलाओ, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। संत महात्मा समाधि में बैठे, राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, रही है बाबा मेरे को जल नहीं पिला रहा है, मैं इसको अभी मार देता हूं। ऐसे करके बाण चलाने लगे एकदम से मारने के लिए। मन में पूर्व जन्मों में और अच्छे संस्कार थे, इस कारण से मारने का विचार तो उन्होंने छोड़ा और पास में एक मरा हुआ सर्प देखा राजा ने। राजा कहे, मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस मरे हुए सर्प को राजा ने अपने बाण में लेकर के और उन समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, डालते ही राजा ने अपमान किया और अपमान करने के बाद राजा परीक्षित पुनः अपनी नगरी की तरफ रवाना हो गए। इस बाबा ने मुझे जल नहीं पिलाया, मैंने इस बाबा का अपमान कर दिया। प्यासा राजा वहां से वापस अपनी नगरी में चला गया। पीछे समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। समीक ऋषि का जो बेटा है वो केशकी नदी के अंदर स्नान कर रहा था। दूसरे ऋषि बालकों ने जाकर के कहा, अरे क्या यहाँ पे नहा रहा है, तेरे पिताजी का बहुत बड़ा अपमान हो गया और तेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। बड़ा ही रुष्ट हुआ। उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर के ऋषि श्रृंगी ऋषि जिसका नाम था, उसने अभिमंत्रित जल से ये शाप दिया राजा को, जिस राजा ने भी मेरे पिताजी का ऐसा अपमान किया है उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देने के बाद वो अपने पिताजी के पास आता है और पिताजी के पास आकर के रोने लगता है, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी समाधि से जग के कहे, बेटा आओ आओ, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है बेटा? पिताजी आज आपका किसी ने राजा ने अपमान कर दिया, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने उस राजा को शाप दे दिया, आज के 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाग डस करके खत्म कर देगा, नष्ट हो जाएगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को बड़ी चिंता हुई। ध्यान लगा कर देखा राजा कौन है, पता लगाया कि राजा तो परीक्षित है। अरे अरे इस बालक ने क्या कर दिया, परम प्रतापी राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। महाराज उठे और उठ करके राजा परीक्षित को चेताने के लिए महाराज वहां से रवाना हुए और सीधे गए राजा परीक्षित के राजमहल के बाहर और जाकर के कहा, राजा से हमें तुरंत मिलना है। राजा भी पहुंच गए थे। परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, जैसे ही सोने का मुकुट नीचे उतारा, उतारते ही उनकी बुद्धि एकदम पवित्र हो गई। मन में विचार करते हैं, देखो मैंने संतों का अपमान कर दिया, आज मुझे बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, ऐसा विचार कर ही रहे थे। इतने में वहां पर समीक ऋषि पहुंच गए, हमें राजा से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, महाराज अभी तो नहीं मिल सकते, बाद में मिलेंगे। नहीं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। समीक ऋषि के लिए जाकर के राजा को द्वारपाल ने कहा, महाराज आपके द्वार में एक संत आए हुए हैं, वो संत आपसे मिलना चाहते हैं। नाम अपना समीक ऋषि बताते हैं। राजा खुद दौड़े दौड़े जाते हैं और उन संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनको बड़ी भावना से अंदर लेके आते हैं। समीक ऋषि कहते हैं, राजन अब समय नहीं है, आप समय को ध्यान में रखते हुए देखिए, मेरे बेटे ने आपको 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होने का एक शाप दिया है, आप सावधान हो जाओ, आपके पास केवल जिंदगी के 7 दिन बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं है। परीक्षित जी ने ये सुना, परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्नचित हुए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा शाप दिया, कम से कम महाराज 1 2 3 4 5 7 दिन का समय दिया, अब तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तुरंत जन्मेजय को राजगद्दी पे बिठाया और उसको मुकुट पहनाया और राजा गंगा जी के किनारे विरक्त होकर के गंगा जी के किनारे भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए। वहां से सारा राजपाट छोड़ दिया, गंगा जी के किनारे गए। वहां पर बड़े बड़े राजा, एक बड़े बड़े राजऋषि वहां पर आए, बड़े बड़े संत महात्मा वहां पधारे। संत महात्माओं के चरणों में